हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर था। उसके बाद केमिकल पैरामीटर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बायोलॉजिकल पैरामीटर भी पढ़ेंगे। तभी तो हमारा फिजिकल पैरामीटर था जिसमें हमने सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ लिया था। दूसरा हमने टर्बिडिटी पढ़ लिया था। और टर्बिडिटी में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो एल्यूमिनियम रॉड वाला पढ़ लिया था, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर पढ़ लिया था, बेल्स टर्बिडिटी मीटर पढ़ लिया था और नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो तीसरा हमारा फिजिकल पैरामीटर है वो है कलर। ठीक है, कलर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर में कलर है। ठीक है, तो कलर में एक आपके सामने आता है एपरेंट कलर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक आता है एपरेंट कलर, एपरेंट कलर। ठीक है, और एक जो आपके सामने आता है वो आता है ट्रू कलर। ठीक है, क्या आता है? ट्रू कलर। अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो एपरेंट कलर जो होता है वो किस रीजन से होता है? वो होता है डिजॉल्व सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड से आता है। और ट्रू कलर जो आता है ओनली डिजॉल्व सॉलिड से आता है। अभी ये थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अब देखिए ये कलर आना हमारे लिए सही नहीं है, बट किस रीजन से ये कलर है, कोई अगर वाटर का किस रीजन से कलर है, कलर कॉजिंग बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, वो हमें नहीं अभी जानना है। ठीक है, कलर क्या क्या कॉजिंग है बहुत सारे हैं। ठीक है, वो नहीं देखना है। किस रीजन, क्या क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये कलर होता है। तो या तो वो डिजॉल्व सॉलिड होगा या उसके अंदर सस्पेंडेड भी होगा। ठीक है, अगर ट्रू कलर की बात करें मतलब कुछ टाइम के बाद भी ये कलर रहे तो इसीलिए ट्रू कलर बोले। एपरेंट कलर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये एपरेंट कलर में डिजॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड है, उसकी वजह से ये कलर दे रहा है। अगर मैंने मान लो ये किसी रीजन से इसमें KMnO4 हमने डाल दिया या मान लो नहीं डाला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये जो आपके सामने सस्पेंडेड सॉलिड है, ये जो आपके सामने सस्पेंडेड सॉलिड है, ये क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाने की वजह से जो उसका कलर दे रहा था वो नीचे दब जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसे अपरेंट कलर बोल रहे हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? इसको अपरेंट कलर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको अपरेंट कलर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो ये ऐड किए KMnO4, तो KMnO4 क्या होगा? ये डिजॉल्व सॉलिड के साथ भी मिक्स होगा और ये सस्पेंडेड सॉलिड के साथ भी मिक्स होगा। अब कलर तो दे रहा था KMnO4, आपको पता है कि लाल कलर हो जाता है। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद से क्या हो जाएगा? सेटल डाउन होके नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज ना हो, ठीक है, जो कलर है 1 घंटे के बाद भी वही कलर हो तो ट्रू कलर आ जाता है। तो ट्रू कलर, और अगर चेंज हो जा रहा है तो उसे बोला जाता है एपरेंट कलर। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आया? अब इससे जुड़ी हुई जो पॉइंट है, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इसको कलर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को बोला जाता है टिंटोमीटर। और जिस जो ट्यूब लिया जाता है, ठीक है, उसको नेस्लर ट्यूब बोला जाता है। खास करके ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि कलर मेजरमेंट करने के लिए क्या मेथड है, क्या यूज किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं? पहले तो इम्पैक्ट डाल दिए कि कौन कौन से, तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। इम्पैक्ट, पहले तो इम्पैक्ट किस किस रीजन से इम्पैक्ट आने वाला है तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, कलर जो है, कलर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक
एक्टिविटी। ऑब्वियसली खास करके वॉशिंग क्लोथ, खास करके वॉशिंग क्लोथ में अगर मान लो कि कोई कपड़े आप धो रहे हो तो कलर वाटर से तो आप नहीं धोने वाले हो, ठीक है। तो ये कलर होने की वजह से ये एक इम्पैक्ट डालता है, ये समझ में आ रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहां पर बता दूं, इम्पैक्ट यहाँ पे हेडिंग डाल ले रहते हैं, ठीक है। सम कलर जो होते हैं, स्पेलिंग में COLOR भी लिखते हैं, कोई CLOUR भी लिखते हैं। कलर कॉजिंग कंपाउंड आर कार्सेजिन, आर कार्सिजेन, कार्सिनोजेन होता है। क्या होता है? कार्सिनोजेन होता है। इसका मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। कैंसर कॉजिंग, ठीक है। और कुछ कलर होते हैं, सम कलर कॉजिंग कंपाउंड गिव टेस्ट एंड ऑर्डर, गिव टेस्ट एंड ऑर्डर, जैसे कि फिनाइल, जैसे कि फिनाइल। फिनाइल का मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल भी बताना चाहूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल बता दिया कि मान लीजिए ये फिनाइल आपने लिया, ठीक है, ये हमने फिनाइल लिया और इसके साथ हमने क्लोरीनेशन करा दिया। क्लोरीनेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, H आयन निकल जाता है, क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस हो जाता है और बना देता है HCl। तो आप ये भी दे सकते हो कि ये जो बन के रेडी होता है ये टेस्ट एंड ऑर्डर देता है, ठीक है। टेस्ट मतलब स्वाद, ऑर्डर मतलब दुर्गंध, ठीक है, सुगंध, स्मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट एंड ऑर्डर देता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। सम कलर कॉजिंग कंपाउंड कलर कॉजिंग कंपाउंड some color causing compound reduces efficiency of treatment of water, efficiency of treatment of water, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ कलर कॉजिंग कंपाउंड होते हैं जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी, वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट मैंने आपके सामने ये रख दिए। अब हम आगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखने वाले हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ कलर। किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ कलर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कलर की हम बात कर लेते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ कलर की अगर मैं बात करूं, ये जो कलर किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कलर इज डन using
कलर मैचिंग टेक्निक, कलर मैचिंग टेक्निक, ठीक है। इन डिवाइस टर्म एज टिंटोमीटर, कौन सी डिवाइस है? टिंटोमीटर। और इसमें यूज करते हैं क्या? नेस्लर्स ट्यूब, ठीक है। ये खास करके ध्यान में रखना नेस्लर ट्यूब को, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। क्लियर पॉइंट, ये बात पे क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या कर लेते हैं ना, हम क्या कर लेते हैं कि ये कैलिब्रेशन तैयार कर लेते हैं, कैलिब्रेशन तैयार कर लेते हैं। मैं अलग अलग कैलिब्रेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं अलग अलग 2-3 ले लेता हूँ कि ताकि हम, चलो मैंने अभी 3 ही लिया, ठीक है। और भी इसके हो सकते हैं, ठीक है, और भी इसके हो सकते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्या होता है? एक नेस्लर ट्यूब होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छे से फिगर बना लेता हूँ, इस तरीके का होगा। ये क्या है? नेस्लर ट्यूब, ठीक है। नेस्लर ट्यूब में क्या होता है कि इसमें जो मिक्स किया गया रहता है ना, वो 1 mg, मान लो इसमें 1 mg प्लेटिनम होता है। और वो प्लेटिनम कैसा होता है? इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, क्लोरोप्लैटिनेट आयन, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, क्लोरोप्लैटिनेट आयन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 1 mg, मान लो इसके अंदर जो हमने मिक्स किया वो 2 mg हो, इसके अंदर हो सकता है 3 mg मिलाया हो, और इसके बेस पे इसके अलग अलग डिफरेंट कलर होंगे। ये अलग अलग इसके अंदर मिलाए हैं तो इसके अलग अलग कलर होंगे। और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं, ठीक है, थोड़े से अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके सामने ये जो दिख रहे हैं, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ वैसे एक और ले लेते हैं हम, और यहाँ पर हम बना देते हैं, मतलब अच्छा बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है। चलो बार बार सिलेक्ट कर ले। तो ये आपके सामने जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सस्पेंडेड, क्या है? सैंपल, क्या है ये? सैंपल हैं, ठीक है। कौन से सैंपल हैं? जो हमने कैलिब्रेशन करके रखा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सैंपल है। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि हमने एक ट्यूब लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से बोला जाए तो हमने क्या कर दिया, एक जगह पे हमने ये ले लिया आपका ये सैंपल, और दूसरा हमने ले लिया टेस्टिंग सैंपल, जो रॉ वाटर हमने लिया है, ठीक है। इसको टेस्टिंग सैंपल बोल दिए, ठीक है। और ये जो लैब में तैयार किया गया है वो सैंपल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि ये देखो, ये तो मेरा जो मैं ये कलर से कर रहा हूँ, ये तो मेरा रॉ वाटर है, ये यहाँ पर रहेगा, फिक्स है। अब ये क्या है? कलर मैचिंग है।
तो पहले मैं 1 mg वाले को लाके मैं चेक करूंगा कि ये क्या मतलब कलर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लो मैच नहीं कर रहा है तो 2 mg वाले को रखूंगा। अगर मैच कर गया, ठीक है, अगर मैच कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है 2SS से मैच कर गया, मैच हो जाता है। इफ 2SS से मैच हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो यूनिट आ गई वो 2TCU आ गई, ठीक है। TCU को अगर फुल फॉर्म बोलूं तो ट्रू कलर यूनिट बोलते हैं, ट्रू कलर यूनिट बोलते हैं, मतलब 2 कलर यूनिट हो जाएगा। क्लियर, जिसके साथ मैच हो जाता है वो कलर की यूनिट हो जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने यहाँ पे समझाया कि एक तो मैंने रॉ वाटर का रखा, एक हमारे पास सैंपल है, ठीक है, एक हमने सैंपल लिया, इस सैंपल को हमने लाकर रख के और मैच किया। मान लो 1 मिलीग्राम पर लीटर वाला लिया, ठीक है, यहाँ पर लीटर भी जरूरी है। 1 लीटर में 3 mg, 1 लीटर में 2 mg, 1 लीटर में 1 mg। तो जब हम इसके साथ ला के मैच कर रहे हैं ना, अगर वो मैच कर जा रहा है तो वो उतना TCU हो जाता है, ट्रू कलर यूनिट बोला जाता है। क्लियर, इतने पॉइंट क्लियर हो गई है, इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। चलिए अभी आगे मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड जो सैंपल है, SS मतलब स्टैंडर्ड सैंपल, तो स्टैंडर्ड सैंपल are formed by adding platinum। अब प्लेटिनम किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, क्लोरोप्लेटिनेट आयन के फॉर्म में मिक्स होना चाहिए। दूसरी बात बोलूं कि कलर जो मेजर किया जाता है, कलर इज मेजर्ड इन TCU, ट्रू कलर यूनिट में, ठीक है, TCU में मेजर किया जाता है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ और इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ताकि हमें याद रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या ऐड करते हैं, प्लैटिनम ऐड करते हैं। प्लैटिनम वो भी किस फॉर्म में होता है, क्लोरोप्लैटिनम आयन होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करने वाला हूं कि टेस्टिंग जो कलर है, टेस्टिंग ऑफ कलर, टेस्टिंग ऑफ कलर should be done within 72 hours, 72 hours of collection of टेस्ट सैंपल। मतलब जब आपने रॉ वाटर को लेकर आ गए तो 72 आवर्स में इसकी टेस्टिंग हो जानी चाहिए। टेस्टिंग अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड हो जो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, या कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाए तो उसका कलर क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ क्यों 72 आवर्स में है, तो बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड solid and decomposition
ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हो डिकम्पोज भी हो सकते हैं। इस कारण से हमने 72 आवर्स में चेक कर लेना है। तो ये जो पॉइंट आपके सामने जो मैंने बताए, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हमने ध्यान देना है कि ताकि हमें उसके बारे में भी आइडिया मिल सके। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है वो है टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, वो है टेस्ट एंड ऑर्डर। तो वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर। अभी आपको आइडिया है, ठीक है, आइडिया है ही है। टेस्ट मतलब स्वाद होता है, ऑर्डर मतलब दुर्गंध या सुगंध होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ताकि हमें इससे जुड़ी हुई बातें याद रहें। ठीक है, तो टेस्ट एंड ऑर्डर जो होता है इज इंड्यूस्ड इन वाटर ड्यू टू, पहला किस रीजन से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, जैसे कि एल्गी है, एल्गी सिक्रीट होता है। ठीक है, और सम केमिकल विच इंड्यूस बैड टेस्ट एंड कलर। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट भी बोल सकते हो, सम केमिकल इंड्यूस बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। क्लियर? सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसके वजह से भी टेस्ट एंड ऑर्डर क्या हो जाता है, हमारा कड़वा हो जाता है। ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। टेस्ट सही नहीं होता है या ऑर्डर सही नहीं होता है, तो ये चीज़ें, तो सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, डॉट डॉट डॉट, और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कुछ गैस होते हैं, सम गैस लाइक H2S, ये कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल होता है, एग स्मेल होता है। ठीक है, और अगर मान लो CO2 है तो ये बिटर टेस्ट इन वाटर में देता है। ठीक है, CO2 अगर मिक्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, ये चीज़ों में CO2 डाल दिया जाता है, तो अगर उसमें कोई और फ्लेवर नहीं डाला है तो कड़वा लगेगा। ठीक है, कड़वा लगेगा, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो आपको पता चल गया कि किस रीजन से यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाता है। अब हम देखेंगे उसके इम्पैक्ट के बारे में, हम इसको देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या इम्पैक्ट है, टेस्ट एंड ऑर्डर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ऑब्वियसली नहीं करेगा ना कोई, कड़वाहट आएगा तो क्यों कोई पिएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखें। सम टेस्ट एंड ऑर्डर कॉजिंग कंपाउंड आर कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग वाला। ठीक है, ऑर्डर कॉजिंग कंपाउंड
आर कार्सिनोजेन, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। कार्सिनोजेन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर को हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पैक्ट को हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये इम्पैक्ट हैं, दो ही इम्पैक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। अब इसके मेजरमेंट की भी बात करनी पड़ेगी, इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे। तो मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या है इसका मेजरमेंट वो भी हम देख लेते हैं। क्या है मेजरमेंट, टेस्ट एंड ऑर्डर is measure device termed as osmosis, ऑस्मोस्कोप है, ऑस्मोस्कोप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑस्मोस्कोप, टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए हम ऑस्मोस्कोप का यूज करते हैं, ऑस्मोस्कोप, क्लियर, ऑस्मोस्कोप की बात कर रहे थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं कि टेस्ट सैंपल इज, इसमें होता कैसे है, टेस्ट सैंपल इज diluted up to the extent such that taste and color, टेस्ट एंड ऑर्डर है, कलर आ जा रहा है, टेस्ट एंड ऑर्डर is hardly detected, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि उसको डाइल्यूटेड कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट और ऑर्डर है वो मिले, ठीक है, ना के बराबर मिले। तो किस तरीके से हम इसको डिटेक्ट करते हैं उसको हम अगर इसके यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी बता देता हूँ। इसकी जो यूनिट इज एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं इन किस में, TON में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी कर लेता हूँ, TON, ठीक है, TON में इसको बोला क्या जाता है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबरिंग, THRESHOLD ऑर्डर नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ मैं कि इसको डाइल्यूशन रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, डाइल्यूशन रेशियो, और डाइल्यूशन रेशियो कैसे पता करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। डाइल्यूशन रेशियो, और वो होता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। अब जैसे इसकी प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि मैंने ये लिया, ठीक है, और इसके अंदर मेरा जो इसमें टेस्ट एंड ऑर्डर है, मान लो कि ये लिया, ठीक है, ये हमने रॉ वाटर लिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट सैंपल, टेस्ट सैंपल है, ठीक है, कितना लिया, 10 ml लिया, ठीक है, कितना लिया है, 10 ml लिया है। इसके अंदर क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर है, टेस्ट एंड ऑर्डर है, ठीक है, ये जितना था, ठीक है, उतना ही हमने क्या कर लिया, उतना ही हमने
प्योर वाटर ले लिया, उतना ही हमने क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या लिया हमने, प्योर वाटर 10 ml ले लिया, वाटर 10 ml ले लिया। ठीक है, अब ये ले लिया तो अब हमारे सामने देखो ये भी 10 ml था, ये भी 10 ml था। ठीक है, 10 ml थे, तो अब हमारे पास अगर देखोगे कि जो मैंने लिया उसके अंदर अभी कितना सैंपल हो जाएगा, कितना सैंपल हो जाएगा, ठीक है, कितना सैंपल होगा, इसके अंदर 20 ml हो जाएगा, 20 ml। ठीक है, अभी 20 ml हुआ। ठीक है, अभी भी इसके अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर आ रहा है, अभी भी टेस्ट एंड ऑर्डर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर से, अब इस कंडीशन में क्या होगा, टेस्ट एंड ऑर्डर थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। फिर से इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, फिर से 10 ml, फिर से 10 ml हमने क्या कर दिया, फिर से 10 ml, एक मिनट, 10 ml हमने क्या लिख दिया, प्योर वाटर ऐड कर दिया। क्लियर, प्योर वाटर फिर से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। प्योर वाटर ऐड करने पे, प्योर वाटर ऐड करने पे क्या हो गया, प्योर वाटर अगर इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मेरे पास जो बन के आ रहा है, अब कितना हो गया, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दे, तो अब कितना लीटर हो गया, 30 ml हो गया कि नहीं भाई, 30 ml हो गया। ठीक है, 30 ml, अब इसमें देखोगे तो 30 ml की अगर जो मैं बात कर रहा था, 30 ml इसके अंदर है। ठीक है, अभी भी मैं देख रहा हूं कि इसका टेस्ट एंड ऑर्डर है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, काफी कम है। फिर इसके अंदर अब मैं प्योर वाटर मिक्स कर दे रहा हूं, फिर से इसके अंदर प्योर वाटर को क्या कर रहा हूं, मिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, प्योर वाटर को मैं फिर से मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये कितना है, 10 ml है। ठीक है, प्योर वाटर। ओके, अभी ये जब मैं इसके अंदर का जो प्योर वाटर है वो मिक्स कर रहा हूं, तो फाइनल मेरे पास जो आ रहा है, फाइनल जो मेरे पास रेडी होके आया, ठीक है, उसके अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है, इसके अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है, सिर्फ पानी है। ठीक है, अब ये कितना हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, 40 ml हो गया है अभी ये। ठीक है, तो डाइल्यूशन रेट जो कह रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो बात कह रहा था। ठीक है, तो इसका डाइल्यूशन रेशियो क्या हो गया, डाइल्यूशन रेशियो क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा फाइनल ml 40 ml है, इनिशियली वो 10 ml था, अभी इसको कट कर दो तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो ये 4 क्या होता है, टन होता है। ध्यान देना, ये 4 क्या हो गया, टन हो गया। टन का क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका डाइल्यूशन रेशियो 1 है। डाइल्यूशन रेशियो 1 होने का मतलब क्या है कि आपका जो पहले था अभी आपका उसमें टेस्ट एंड ऑर्डर है ही नहीं है, टेस्ट एंड ऑर्डर है ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है। ये चीजें ध्यान रखना है। अगर 1 टन की बात करा तो इसको नोट करके आप लिख भी सकते हैं, एक जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके, खास करके नोट करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। और क्या लिखना है नोट करके, 1
टन, इसका मतलब हुआ डाइल्यूशन रेशियो जो है 1 टन है। इट मीन्स नो डाइल्यूशन टेक प्लेस। इसका मतलब तो यही होगा कि कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, सैंपल हैव नॉट टेस्ट एंड ऑर्डर, जो सैंपल आपने लिया है, सैंपल हैव नॉट टेस्ट एंड ऑर्डर। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलो थोड़ा सा टेम्परेचर जो मेरा पांचवा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, 5th नंबर, पांचवा टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है? टेम्परेचर है। इसकी भी बात हम कर लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो को हम एंड करेंगे। इस वीडियो को क्या कर देंगे? हम एंड कर देंगे। चलिए बात करते हैं फॉर वाटर सप्लाई टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर शुड वेरी बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? डिग्री सेल्सियस। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर जो है इफेक्ट बोथ, दोनों पे करता है। कौन कौन से? केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ वाटर। कहने का मतलब सिंपल अगर मीनिंग में मैं बात करूं कि अगर टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, बात पता चली? बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और यहाँ पर मैं ना हेडिंग भी डाल देता हूँ, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट